पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 17, 17। श्री भाई जी बाबा की, प्रेम से बोलिए श्री भाई जी बाबा की। राधा जू मुँह पे आज ढरो, राधा जू मुँह पे आज ढरो, राधा जू मुँह पे आज ढरो, निज निज प्रीतम की पद रज रति, निज निज प्रीतम की पद रज रति, मोह प्रदान करो, मोह प्रदान करो, मुँह पे आज डरो, राधा जू विषम विषय रस की सब आशा, विषय विषय रस की सब आशा, ममता तुरत हरो, ममता तुरत हरो, भुक्ति मुक्ति की सकल कामना, भुक्ति मुक्ति की सकल कामना, सत्पर नाश करो, सत्पर नाश करो, मुँह पे आज ढरो प्यारी जू, मुँह पे आज ढरो, निज चाकर 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 की, निज चाकर चाकर चाकर, राधा राधा, निज चाकर 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 की, निज चाकर 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 की, सेवा दान करो, सेवा दान करो, राखो सदा निकुंजन व्रत में, राखो सदा निकुंजन व्रत में, राखो सदा निकुंजन व्रत में, राखो सदा, ओ राखो सदा निकुंजन व्रत में, झाड़ूदार बरो, झाड़ूदार, ओ झाड़ूदार बरो, हो मुँह पे आज डरो प्यारी जू, मुँह पे आज डरो राधा जू, मुँह पे आज डरो। शिवाई जी बाबा बोले, राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय, पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्य मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हुआ। एक बार इको कम कर दें।
पहले पूज्य स्वामी जी के कुछ विचार, उसके बाद कुछ भक्त चरित्र। हो ही राम को नाम जपे, तुलसी तज कुसमाज। भगवान का हो करके भगवान का भजन करना, ये स्वामी जी की एकदम खास बात है। हम संसार का हो करके भगवान का भजन करते हैं, है ना। भीतर से ये मन में रहती है अभी हम संसार के हैं, भगवान का हमें बनना है, जबकि है उल्टा, हम भगवान के ही हैं, संसार के हम हैं ही नहीं। एक दिन हम सारा बन जाएंगे। स्वामी जी कहते हैं अविनाशी परमात्मा के अंश होकर भी नाशवान के भरोसे कितने दिन काम चलाओगे। अच्छा, ऊंची वस्तु क्या है चैतन्य प्रभु? नाशवान से अविनाशी की प्राप्ति कर लेना, ये ऊंची बात है। और अविनाशी से नाशवान की प्राप्ति करना है तो मूर्खता है भाई। भगवान की भक्ति से आप संसार की वस्तुएं पाना चाहते हो, ये मूर्खता है। हाँ, एक चीज है, स्वामी जी महाराज कहते हैं जितनी हमें सामग्री मिली है, जितनी सामग्री मिली, मनुष्य शरीर मिला है, पैसा रुपया जो भी मिला, ये सब साधन है भगवान की तरफ जाने के लिए। इनका प्रयोग करना है, उपयोग करना है भगवान की तरफ बढ़ने के लिए। और उपयोग कैसे करें? जितना समय मिले उतना का उतना पूरा है। कोई 24 घंटे में से 23 घंटे काम करता है, आधा घंटा सोता है, आधा घंटा अपना भजन में लगाता है, तो उसे पूरा माना जाएगा भजन, है ना। कई लोग कह देते हैं हम 16-16 घंटे ऑफिस में काम करते हैं, उसके बाद भी भजन के लिए समय निकालना चाहिए। उसके बाद भी जब संसार का काम तत्परता से 16 घंटे किया है, तो जिस परमात्मा ने ये शरीर दिया है उसके लिए भी कुछ फर्ज हमारा बनता है। रामचरितमानस में कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाही न जेहि परलोक सवारा। ये साधन धाम भगवान ने दे दिया। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन, ठाकुर जी आपने बड़ा अनुग्रह किया है कि मुझे मनुष्य जन्म दिया है। गधा घोड़ा कुत्ता बनते तो क्या राम का नाम ले पाते? नहीं ले पाते। सत्संग सुन पाते? नहीं सुन पाते। पूज्य स्वामी जी के सत्संग में हम सुनते हैं, पूज्य श्री बजरंग जी सोने हुए, उनके परिकर पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज के बड़े भजन लिखे उन्होंने सत्संग की महिमा पे। और एक विशेष बात थी उनके अंदर, एक खास बात थी, जो स्वामी जी सत्संग करते थे उस सत्संग के ऊपर भजन बना देते थे, हैंड टू हैंड, तुरंत का तुरंत भजन तैयार हो जाता था और उसे गा भी देते थे। और स्वामी जी पूरा रस ले लेकर के सुनते थे उसे, बीच बीच में बोलते मजा आ गया, मजा आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया, खूब ऐसे बोलते स्वामी जी। एक भजन तो है, दधी दूंगी रे सांवरिया थोड़ी बांसुरी सुनाए, दधी दूंगी दधी दूंगी। लास्ट में स्वामी जी करने लगते हैं, 7-8 मिनट तो उन्होंने ही दधी दूंगी दधी दूंगी दधी दूंगी दधी दूंगी ऐसे करने लग जाते हैं स्वामी जी। ये संतों की मस्ती है, वो भगवान की लीलाओं में ऐसे खोए रहते हैं। हमें लगता है ऊपर से, अरे पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते हैं कि जब भी हम स्वामी जी महाराज के पास जाते थे तो स्वामी जी महाराज कहते थे गोविंद सखा का चरित्र सुनाओ भक्तमाल से, गोविंद सखा का चरित्र सुनाओ, ऐसे बोला करते थे। महाराज जी को बड़ी पसंद थी भक्तमाल, चिताते रहते थे। अंत समय तक 30 साल तक कैंसर रहा, उसके बाद भी निरंतर सत्संग बोलते रहे। गला बिल्कुल रुंध गया था, गले में से आवाज़ नहीं निकलती थी। आज भी सत्संग की जो रिकॉर्डिंग उनकी हैं, बड़ा ऐसा लगता है कितना जोर लगा करके स्वामी जी बोल रहे हैं, कितना प्रयास इन महापुरुषों ने हमारे लिए सत्संग छोड़कर किया है, कि हमारे लिए सत्संग छोड़ करके गए हैं।
मैं रात्रि को कई बार लगा लेता हूँ स्वामी जी महाराज का, ऐसा लगता है गीता भवन में बैठ गया हूँ जाकर के। ऐसी अनुभूति सी होती है कि स्वामी जी चल रहा है सत्संग और गीता भवन का माहौल है एकदम, गंगा मैया का तट है। कल सुना था यही वाला कि हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये जो है भैया ये साधन भूमि है, खूब भजन करना चाहिए, ढिलाई नहीं देना चाहिए। पूज्य मोटे गणेश जी वाले महाराज जी हुए वृंदावन के रसिक संत, उनके सामने एक शब्द यूज करते थे, घसड़ पसड़ चल नहीं सकता उनके सामने। बड़े बड़े महात्माओं को ऐसे बोल देते स्वामी जी टल मारने से काम नहीं चलेगा, भजन करो भजन। टल मारने से भगवत प्राप्ति नहीं होती है, भजन करना पड़ता है। साफ साफ बोल देते। कुछ संत तो चिढ़ते भी थे हैं कि अहंकार है स्वामी जी में, बल्कि भगवत प्राप्त संत थे। सत्य बात बोलने वाला टल्ली ऐसा ही लगता है, बुरा ही लगता है सत्य बात बोलने वाला हमेशा। तो बोला करते थे गणेशदास भक्तमाली जी महाराज और क्या नाम पूज्य मलुकपीठ सरकार। भक्तमाली जी महाराज तो सरलता की मूर्ति थे, उनसे तो कोई कुछ भी पूछ लो साफ कहते थे, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, ऐसी उनकी। तो स्वामी जी कहते हैं भाई यह एक एक भाई एक एक बहन के सोचने की बात है कि इस शरीर के भरोसे कब तक काम चलेगा, हमें परमात्मा में लगना ही पड़ेगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान का अंश होने के बाद भी हम दुख पा रहे हैं, सोचने की बात है। सोचने की बात है कि भगवान के अंश होकर के दुख पा रहे हैं, जबकि आनंद में रहना चाहिए था जीव को तो, कि मैं परमात्मा का अंश हूं। हमें ये याद नहीं, हम भूल गए हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मूल में भूल हो गई। माता पिता ने शुरू से ही सिखा दिया कि भैया इस संसार में जाना है, खूब पैसा कमाना है, इधर उधर की बातें करनी है, घर नौकरी पैसा सब करना है, पर भगवान की याद नहीं दिलाई। बाकी सब जरूरी काम बता दिए, पर जो सबसे जरूरी था वो नहीं बताया। वो नहीं बताया। वो पता चला हमें संतों से। संतों ने बताया कि भाई तू बकरी का बच्चा नहीं है, तू शेर का बच्चा है, तो परमात्मा का अंश है। तो संसारियों के बीच रह रह के अपने आप को संसारी समझ बैठा है, तो भगवान का है भैया। और जैसे ही ये बात समझ में आती है कि हम भगवान के हैं, तभी एक उत्साह आता है हृदय में, यार हम भगवान के हैं। एक बार सरल हृदय से हो, एक बार सरल हृदय से स्वीकार करो सब मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा। स्वामी जी की वाणी है ये, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। स्वामी जी की वाणी है हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। संतों का ये महामंत्र है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। संतों का ये महामंत्र है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। तो भैया बार बार कहते रहो, हे नाथ मैं आपका हूँ। भूल जाओ कोई बात नहीं है ना, ऑफिस का काम करने भूल गए, यार मैं भगवान का, कुछ याद ही नहीं आई भगवान की। जैसे ही याद आए, नाथ मैं भूल गया था आपको, नाथ मैं आपका हूँ, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। ये संतों ने ऐसे ऐसे मंत्र दे दिए, इनका हम उपयोग नहीं करते। बातें बहुत याद कर ली हैं दिमाग के अंदर, माथे के अंदर भर ली हैं सारी की सारी, पर उसका प्रयोग नहीं करते। जैसे ही संसार का कचरा दिमाग में ज्यादा है, कह दो हे नाथ रक्षानाथ। हरि से लागा रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाएगी। हरि से लगा रहना पड़ेगा। अब 24 घंटे निरंतर कैसे लगे भगवान से, कैसे लगे? संबंध जोड़ने से लगता है जी। कभी भूल होती है कि अपने बच्चे के बारे में भूल जाएं कि हम भैया ये मेरा बेटा नहीं है, मेरी बेटी नहीं है, हैं?
कभी नहीं भूलते, हर समय याद रहती है। कितना ही व्यस्त हो व्यक्ति, उसे हमें हर समय याद रहेगा। अपने मोहन भैया, उनसे गीता भवन में जब गीता जयंती पे कार्यक्रम चल रहा था, तो पूज्य मोहताजी बाबूजी ने अचानक से माइक लगा दिया उनके सामने, मोहन तुम कहाँ हो? तो उन्होंने बिना सोच विचार के एक क्षण में उत्तर दिया, एक क्षण भी ज्यादा कह दिया, तपाक से उत्तर दिया, भगवान के चरणों में, राम जी के चरणों में। ये लाइन बोली थी, राम जी के चरण। ऐसे कोई नहीं बोल सकता भैया, जो जहां होगा वहीं का बोलेगा। तो उन्होंने कहा मैं राम जी के चरणों में हूं बाबूजी इस समय, तपाक से उत्तर दिया। मैंने कहा यार कैसा भाव रहा होगा हृदय में, कि हृदय से तपाक से बात निकली, मैं राम जी के चरणों में हूं। तो जब किसी से संबंध होता है ना, तो उसकी याद करनी नहीं पड़ती, याद रहती है, याद रहती है। अब कहे संबंध कैसे जोड़े? सबसे बढ़िया तरीका संबंध जोड़ने का, भगवान के नाम को पुकारो, भगवान के नाम को पुकारो। अगर बीच में भूल हो जाए फिर याद करो, आहा नाथ मैं भूल गया आपका नाम, फिर पकड़ूंगा आपको, राम 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 राम, राधा 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 राधा, ऐसे पकड़ो भगवान के नाम। भूल होनी स्वाभाविक है, पर याद भी हमें भी करना है, जिद करनी है। बाबूजी कहते हैं पूज्य श्री भाई जी, हठ पूर्वक भगवान का नाम को पकड़ो, जबरदस्ती हठ पूर्वक पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ में आएंगे, फिर आपसे छूट के नहीं जाएंगे। जैसे गोपांगनाओं को क्या करना पड़ता था, वे चाहती थी कि श्री कृष्ण का विस्मरण हो तो हम घर का कुछ काम कर लें, कुछ विस्मरण हो तो घर का कुछ काम कर लें। हर समय भगवान याद रहते थे उन्हें। ऐसे ही भाई जी जब भाव समाधि में रहते थे, तो भाई जी को भी हर समय बंका जी से कहा करते थे, कुछ थोड़ी देर इधर रहूं तो कुछ काम करूं ना ऑफिस का। वृत्ति इधर रहती नहीं, पकड़ता ही नहीं चैनल इधर का, संसार का। हमेशा भगवत चैनल पकड़ता रहता था, बार बार उधर चली जाती थी वृत्ति, खींच खींच के वृत्ति को लाना पड़ता था। तो ऐसे ही जब हम भगवान का निरंतर स्मरण करेंगे तो बात बन जाएगी हमारी। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भैया ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी का अंश होकर भैया क्या हो गया, अकल कहाँ चली गई है? अकल कहाँ चली गई है? उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं का सहारा ले रखा है। इन चीज़ों से अपने में घमंड करते हो कि मेरे पास इतना धन है, इतना रुपया है, इतनी संपत्ति है, इतने आदमी मेरे पीछे हैं, इतने घर है मेरे पास, इतनी जमीन है। अरे तेरी कब से है ये? 20 साल पहले तेरी नहीं थी, 20 साल बाद तेरी नहीं होगी, बता किसकी है फिर ये? क्या सदा से ये सारी वस्तुएं तेरी थी या सदा रहेंगी? मनुष्य जानता सब कुछ है पर मानता नहीं है, मानता बिल्कुल भी नहीं। स्वामी जी कहते हैं अपनी है नहीं, दूसरे का सुनेगा नहीं। अपनी बुद्धि है नहीं, दूसरे की सुननी नहीं। सत्संग में भी जाएंगे तो बस दिमाग से इधर उधर की बात सोचते रहना, ठीक है ये ऐसे ही चल रहा है सब, ये तो चलता ही रहेगा, ये काम है इन लोगों का, बहुत बढ़िया काम है, इससे अच्छा कोई काम हो नहीं सकता। भैया भगवत स्मृति रहे काका, 1-1.5-2 घंटा यहाँ सत्संग कीर्तन में रहते हैं, इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है? ये खरा सौदा है। सौदा खरा खरा गाते तो हैं, सौदा खरा खरा, ये है खरा सौदा, ये असली पूंजी है हमारे पास। मनुष्य जानता सब कुछ है, मानता नहीं है। पर पहले मेरी नहीं थी और फिर मेरी नहीं रहेगी, फिर भी अपनी मान करके अभिमान करे रहता है, मैं कुछ हूं। सज्जनों धोखा हो जाएगा, धोखा। वस्तुओं को अपनी मानने से प्रभु को अपना मानना बंद हो जाता है। भगवान को अपना कह सकोगे नहीं और ये चीजें रहेंगी नहीं, और भगवान का संबंध जोड़ा नहीं। जिसे अपनी अपनी कहते हो वे रहेंगी नहीं, जो अपना रहेगा उससे अपनापन किया नहीं है। करमेती बाई जी कहते हैं अपने पिताजी से, बरस 50 भय विषय ही में वास कियो। 50 वर्ष के हो गए पिताजी, विषयों में वास किया, और अब चबे को चबाए जा रहे हो, संसार में पिसे जा रहे हो। भजन कर लो कुछ। आयु 50 वर्ष की हो गई है आपकी। उनकी पुत्री कहती है, ज्ञान देती है उन्हें,
तो भैया जो अपना रहेगा नहीं उसे अपना माना, ये संसार कभी अपना रहेगा नहीं, इसे अपना मान करके बैठे। और भगवान ठोस अपने हैं, एकदम खास अपने हैं, बाकी बाद में रोना पड़ेगा भैया। मौका है अभी, बड़ा सुंदर मनुष्य शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर की बड़ी भारी महिमा है। महिमा इस वास्ते है कि यह मनुष्य प्रभु के साथ संबंध जोड़ सकता है, और दूसरे संसारी जितने भी जीव हैं प्रभु के साथ संबंध नहीं जोड़ सकते। उनमें यह अकल नहीं कि परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना है, वहां यह समझ नहीं और योग्यता भी नहीं, यह विवेक नहीं है। भगवान के साथ संबंध जोड़ने का एक मनुष्य शरीर में ही अवसर है। इस अवसर में अगर वह नहीं किया तो क्या किया? सांसारिक काम, खाना पीना आदि तो पशु पक्षी भी करते हैं। चल उठ बुलिया पीर नू मना ले, नहीं तो बाजी ले गए कुत्ते। जो पशु हैं वो उच्च योनियों की तरफ बढ़ रहे हैं बिना कुछ किए, उन्हें कुछ नहीं करना, वो धीरे धीरे उच्च योनि मनुष्य योनि की तरफ बढ़ रहे हैं, मनुष्य के शरीर मिलेगा उन्हें। और हम सबसे उच्च मनुष्य शरीर पा करके जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, उससे नीचे जाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान से संबंध जोड़ लें तो काम हो जाएगा। ठाकुर जी जब प्रकट हुए कारागृह में वासुदेव जी के यहाँ पे, देवकी मैया के यहाँ, तो नंद वहां जाना था, गोकुल जाना था। तो जैसे ही वसुदेव जी लेकर के चले, भगवान ने कहा कि भाई मुझे वहां छोड़ करके आ जाओ। तो उन्होंने कहा वसुदेव जी ने कि भाई यहाँ तो जेल बंद है, सारे सैनिक हैं। कह रहे तुम चिंता मत करो, जब जीव मुझे अपने साथ ले लेता है उसके सारे बंधन खोल देता हूँ, उसके सारे बंधन खोल देता हूँ। तुम लेकर तो चलो मुझे अपने साथ। और लेकर के गए महाराज, सारे सैनिक सो गए, जेल के ताले अपने आप खुल गए, और जाकर के वहाँ महाराज ठाकुर जी को पधराया और वहाँ से माया लेकर के आए। तो कह रहे भाव, संत बताते हैं ऐसे ऐसे भाव, कह रहे जब माया को अपने साथ लेकर के आए तो सारे बंधन बंधते चले गए। कितनी विलक्षण बात है। भगवान से संबंध सारे गुत्थियां खोल देता है। आज भाई जी का प्रवचन सुबह सुबह सुना, भाई जी ने कहा क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कौन करेगा, इस बात की चिंता तुम मत करो। तुम तो केवल भगवान के नाम की रट लगाए रखो और भगवान की कृपा पर भरोसा कर लो। वो कृपा तुम्हें वहां लेकर के जाएगी जहां कोई नहीं जा सकता। भगवान की कृपा में ऐसा बल है, भगवान के नाम में ऐसा बल है। जो ये चाहता है ना कि मैं गोपी बन करके उस राज्य में पहुंचूं, उसे गोपी बनने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त होगा। आपकी चाह पर डिपेंड करता है कि आप कहां पहुंचेंगे, आप कहां पहुंचेंगे, आपकी चाह पर निर्भर करता है। स्वामी जी एक कथा सुनाया करते थे। एक बार कुछ डाकुओं ने प्लानिंग बनाई कि माता के मंदिर में चोरी करेंगे, माता के मंदिर में चोरी करेंगे। बहुत दिनों से कुछ बड़ी डकैती नहीं डाली है। तो गए माँ काली के मंदिर में पहुंचे। जब माँ काली के मंदिर में पहुंचे तो देखा, माँ के आभूषणों को देखा और उन्होंने कहा कि अब ये मूर्ति चुराई जाए। और माँ जगदम्बा, माँ काली की वो मूर्ति को लिया और सारे डाकुओं ने ले जाकर के अपने अड्डे पर पहुंचे। सब पहुंच गए वहां पर, अड्डे पर गए तो एक बूढ़ा डाकू था, उसने कहा कि भाई माँ का श्री विग्रह है, उससे गहने उतारने हैं, फिर आपस में बांटेंगे। तो ऐसा करते हैं, पहले माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ हमें क्षमा कर देना, कुछ स्तुति वगैरह गाते हैं तो ठीक है। अब जैसे ही वो स्तुति वगैरह गाने लगे तो एक डाकू सबसे पीछे था, उसने आंख बंद नहीं करी, वो खोल कर देख रहा था आंखें। तो उसने जैसे देखा, भाई माँ काली को, माँ काली की परछाई थी। तो जैसे ही परछाई थी तो
पीछे से चिल्ला के पड़ा, सरदार एक बात करनी है। बात बहुत करते हो, प्रार्थना चल रही, सत्संग चल रहा है, बात बहुत कर रहे हो। बात बहुत करते हो तुम, बाद में कर लेना। कह रहे नहीं सरदार बहुत खास बात और अभी करनी है, एकदम अर्जेंट है एकदम। कह रहे प्रार्थना की भी जो, कह रहे हाँ सरदार अभी। कह रहे लाइट डालो इसमें, बहुत बोल रहा है, बुलाओ इसे आगे। और आगे बुलाया तो उससे पूछा भाई बात क्या है। कह रहे सरदार ये जो माँ है ना, माँ की जो इसकी परछाई है। तो कह रहे परछाई तो हो गई, माँ है तो। कह रहे सरदार पिछली बार जब चोरी के लिए जा रहे थे तो मेरे को प्यास लगी तो मैं एक नलके पर पानी पीने रुका, तो वहाँ पर बगल में पंडाल में सत्संग चल रहा था। और सत्संग चल रहा था तो मैं ना चाहते हुए भी रूल को तोड़ना पड़ा डाकुओं के, कि सत्संग नहीं सुनना है। मेरे कान में पड़ गया सत्संग जबरदस्ती। सत्संग में वो महाराज जी बोल रहे थे कि भैया देवताओं की परछाई नहीं होती है और माँ की परछाई है, तो गड़बड़ है। तो सरदार ने कहा शाबाश शाबाश, शाबाशी दी और उसे आगे गए और जा कर के बोला कौन हो तुम। अच्छा, उस माँ की काली मूर्ति की जगह वहाँ की जो इंस्पेक्टर थी वो माँ काली का भेष बना करके खड़ी थी वहाँ। तो जो माँ काली का भेष बना के वो इंस्पेक्टर खड़ी थी, तो इंस्पेक्टर ने कहा तुम, सरदार ने पकड़ लिया। सरदार ने कहा भाई तुम कौन हो। कह मैं यहाँ की इंस्पेक्टर हूँ, पहले ये बताओ तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं असली माँ नहीं हूँ। कह रहे ये नालायक है ना, इसने कुछ अच्छा काम कर दिया। इसने सत्संग में सुन लिया था कि देवताओं की परछाई नहीं होती, तोड़ा तो इसने रूल था, पर आज इसके रूल तोड़ने की वजह से हम बच गए, तो इसलिए कुछ कहा नहीं मैंने इसे। तो माँ ने कहा, उसने इंस्पेक्टर ने कहा देखो एक क्षण के सत्संग से तुम जेल जाने से बच गए। सोचो अगर पूरा जीवन सत्संग में बिता दोगे तो ये 84 लाख से पीछा छूट जाएगा तुम्हारा, इस 84 लाख की जेल से पीछा छूट जाएगा। तो उन्होंने कहा बात तो ठीक कह रहे। और महाराज सारे डाकू ने समर्पण किया और वो जो इंस्पेक्टर थे उसने भी नौकरी छोड़ दी और सदा के लिए भजन में लग गए। बात समझ में आ गई। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तो छोटी सी सत्संग की बात से काम बन गया। और हमें तो इतनी बड़ी बड़ी बातें सत्संग की सुनने को मिलती हैं, स्वामी जी, सेठ जी, भाई जी। अगर हम इन सब बातों में से, संत भगवान कहते हैं कि एक बात भी अगर हमारे जीवन में आ जाए, हम सुन भर लें तो हमारे काम ही आएगी। कभी ना कभी किसी क्षण पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे कि महाराज एक साधक सत्संग सुन के चला गया होगा, कोई शराबी होगा, उसने सत्संग सुन लिया। प्रेमानंद जी महाराज का यूट्यूब पे जैसे सुन लेते हैं, तो ऐसे वो रोज़ सुन लेता है एक आधी क्लिपिंग। तो रोज़ क्लिपिंग सुनता था। तो आकर के महाराज जी से बोला, महाराज जी आपने क्या भूत छोड़ दिया मेरे पीछे। कह रहे मैंने क्या भूत छोड़ दिया। कह रहे महाराज शराब के ठेके पर शराब लेने जाता हूँ, आप खड़े दिखाई देते हो मुझे। कह रहे जब भी कुछ गलत काम करने जाता हूँ आप नजर आने लगते हो, आपकी बातें याद आने लगती हैं, क्या भूत छोड़ दिया है। तो महाराज जी कह रहे थे भैया जहां कहीं से भी सुन लो, ये सत्संग का भूत अगर लग गया काम हो जाएगा। सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, कभी ना कभी गलत वासनाएं सब मिट जाएंगी, सब चीजें छूट जाएंगी। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। साधक निराश हो जाते हैं, हमें कुछ चमत्कार सा नहीं दिख रहा, हवा में कुछ उड़ता नहीं दिख रहा है, दिव्य दर्शन नहीं हो रहे। अरे भगवान का भजन कर पा रहे हैं, इससे बड़ी कोई कृपा है क्या? इससे बड़ा कोई चमत्कार है क्या? कलयुग में हम जैसे यहाँ बैठ करके सत्संग बोल रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, इससे बड़ी और कृपा होगी। यहाँ आ पा रहे हैं, भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं, लोग दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का द्वार मिल गया है भैया। इस अवसर में अगर वह नहीं किया तो क्या किया,
सांसारिक काम खाना पीना तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, नीच से नीच प्राणी भी करते हैं। अगर हमने वही काम किया तो सूअर, कुत्ते, ऊंट और गधे की तरह ही हो गए। यह वास्तव में मनुष्य जन्म का अपमान है। अगर भजन नहीं किया तो यह वास्तव में मनुष्य जन्म का अपमान है, मनुष्य जन्म का बड़ा तिरस्कार है। कृपा करके ऐसा अपमान न करें। करुणा कर कीनी कृपा दीनी नरवर देह, नद चीनी कृतहीन नर खलकर दीनी खेह। इसका नाश कर दिया, इससे लाभ लेना चाहिए था, इस मनुष्य शरीर से लाभ लेना चाहिए था। अगर लाभ ले लें, कब हुक करी करुणा नर देहि। भगवान ने करुणा करके नर देह दिया है। जब भगवान अति रीझते हैं, बहुत ज़्यादा रीझ जाते हैं, तब भजन का मौका मिलता है, मनुष्य जन्म मिलता है भैया। बड़े भाग मानुष तन पावा, ऐसी पूंजी मिल गई, उसका नाश कर देना बड़ी भारी गलती है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। बाद में पछताना पड़ेगा, रोगे, परंतु उसके रोने का फल रोना ही निकलेगा भाई, क्योंकि अभी लाभ नहीं लिया तो बाद में रोना पड़ेगा। चेतन हो जा रे मुसाफिर, गाड़ी जाने वाली है। एक सीधी सरल सी बात है, भगवान मेरे हैं, ऐसे भगवान को मेरा कह दिया तो बड़ा असर पड़ता है भगवान पर। एक सेठ जी थे, अपने राजेश्वरानंद जी सुनाते हैं, उनके 3 बेटे थे, 3 बहुएं थी। और एक बार एक चूड़ी बेचने वाली आई और आकर के कहने लगी चूड़ी पहना दो। तो उन्होंने, सेठ जी ने बोला कि भाई जाओ अंदर, मेरी 3 बहुएं हैं, 3 बेटे हैं, तो तीनों बहुओं को चूड़ियाँ पहना दो, पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम, जय जय राम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो सेठ जी ने कहा भाई अंदर मेरी 3 बहुएं हैं, जाकर उन्हें चूड़ियां पहना दो। अच्छा, राधा रानी को वो अपनी बेटी मानते थे, उनका संबंध था श्री जी से कि वो अपनी बेटी मानते थे उन्हें। जब तीनों बहुओं को चूड़ी पहना दी तो भैया एक हाथ और आया, मनिहारिन हमें चूड़ी नहीं पहनाओगी क्या, हमें चूड़ी नहीं पहनाओगी क्या। अच्छा, उस हाथ को देख करके, क्योंकि श्री जी नीली साड़ी में थी, और श्री जी के हाथ को देख करके, हाथ से मुझे हमेशा याद आती है एक बात कि पूज्य बाबा परिक्रमा लगा रहे थे गिरिराज जी की वाटिका में, और पूज्य श्री घनश्याम दास ठाकुर जी का हाथ बाबा ने पकड़ा हुआ था। तो ठाकुर जी ने, बाबा ने कहा ठाकुर तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं बाबा। कह रहे नीचे हाथ की तरफ देखो। तो हाथ की तरफ देखा तो बाबा के हाथ की जगह एक किशोरी का हाथ दिखाई दिया, और ऊपर देखते चले गए तो बाबा की जगह श्री जी प्रकट हो गए। अच्छा, जब श्री जी प्रकट हो गए तो अपने हाथ की तरफ देखा, अपने स्वरूप की तरफ देखा, वो तो सफ़ेद धोती और कुर्ता वो पहनते थे, तो अपने स्वरूप की तरफ देखा तो साक्षात ठाकुर जी का स्वरूप हो गया।
क्योंकि बाबा साक्षात उन्हें ठाकुर ही मानते थे। क्योंकि ठाकुर जी ने उन्हें कहा भी था, पूज्य बाबा से कहा था कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा 2 साल बाद, हैं? एक ब्राह्मण लड़के के उसमें रूप में, रास बिहारी स्वरूप में। तो बाबा के पास ऐसा स्वरूप था भैया बाबा का, ऐसा हमारे सभी आचार्यों का स्वरूप हो जाता है। असली ज्ञानी उसे कहते हैं जिसे अपने स्वरूप का बोध हो। आज ही सुनी मैंने परिभाषा, अरे ज्ञानी की परिभाषा ही है जिसे अपने स्वरूप का पता हो, हैं? पता होना नहीं, बोध हो, बोध शब्द है, जिसे अपने स्वरूप का बोध हो, वो ज्ञानी है। तो सेठ जी ने जब भेजा तो एक चौथा हाथ निकल के आया, तो उन्होंने कहा हमें चूड़ी नहीं पहनाओगे मणिहारिणी? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं पहनाओगे? हाथ देखा, इतना सुंदर हाथ था, स्वरूप देखा भैया, श्री जी का स्वरूप कोई देख ले। हमारे राधारमण जी आए हैं आज। कल की एक बात बताता हूँ आपको। हमारे एक भक्त कह रहे थे, गुरु जी, श्री जी इतने आभूषणों में क्या श्री जी को वजन नहीं लगता होगा क्या आभूषणों का? कितने भारी भारी हार पहनते हैं श्री जी, देखो कितने गहने पहनते हैं, ठाकुर जी भी गहने पहनते हैं। तो उन्होंने कहा गुरु जी, इतने हल्के होते हैं ना ये आभूषण, ये हिलते भी नहीं है। देखी हुई बात बता रहा हूं, ये हिलते नहीं है। जब श्री जी प्रसाद लेती हैं तो जैसे लटक जाते हैं ना आभूषण, कोई झुक के प्रसाद लेगा, कुछ उठाएगा, पोर उठाएगा, तो ये हिलेंगे ना, लटकेंगे आभूषण। कह रहे गुरु जी आभूषण चिपके रहते हैं, इतना हल्कापन होता है इनमें। कह रहे हिलते नहीं है आभूषण। मैंने कहा अच्छा। अगली लाइन बोले गुरु जी देखी हुई बात बता रहा हूं। मैं कहा बस बात हो गई। इतनी बात बहुत है भैया। हमारे बीच में ही ऐसे साधक हैं, जरूरी नहीं है कोई सन्यासी वेश में हो तभी वो भगवत प्राप्त हो सकता है। चलते फिरते पैंट शर्ट में भी भगवत प्राप्त महात्मा घूमते हैं भैया। ऐसे कितने महात्मा भारत भूमि में आज भी हैं जिनका ये नहीं पता किस गांव में बैठकर उन्होंने भजन कर लिया और भगवान की प्राप्ति हो गई। पता नहीं चलता है किसी का, पता भी नहीं चलता। मैंने तो जब ये कल बात सुनी तो मेरा पूरा चित्त गदगद रहा। मैं कहा ये भक्तों के पास ये अनुभूतियां होती हैं भैया। गुरु जी से आप समझ गए होंगे किन्होंने कहा है। तो श्री जी के हाथ, श्री जी के रूप का दर्शन किया मणिहारिणी ने और चूड़ी पहनाई भैया। श्री जी के कर को स्पर्श किया और जब चूड़ी पहनाकर बाहर निकलने लगी और सेठ जी से कहा, सेठ जी 4 के इतने रुपए हो गए। तो सेठ ने कहा कि भाई पैसे ज़्यादा लेने तो वैसे ले लो, लेकिन झूठ मत बोलो, मेरी तो बहुएं ही 3 हैं, उनको ही तुमने पहनाया होगा, चूड़ियाँ पहनाई हो तो 3 के हिसाब से पैसे बनते हैं, तुम्हें ज़्यादा चाहिए तो मैं वैसे दे देता हूँ, पर झूठ मत बोलो। तो मणिहारिणी तो अपनी सुध बुध खोई हुई थी, उसने तो श्री जी के दर्शन करे थे। उन्होंने कहा सेठ जी कुछ भी मत दो, कुछ भी मत दो, मुझे आवश्यकता नहीं है, मन करे तो दे देना, नहीं तो मैं तो जा रही हूँ। वो अपनी मस्ती में थी और मणिहारिणी चली गई भी। अब सेठ जी रात्रि में सोए तो स्वप्न में श्री जी प्रकट हुई उनके। श्री जी ने कहा कि सेठ तूने संबंध नहीं निभाया आज। सेठ जी रोने लगे, कहने लगे श्री जी मैंने क्या संबंध नहीं निभाया? फिर मणिहारिणी ने कहा 4 को पहनाया और तूने कह दिया मेरी सिर्फ 3 बहू हैं, क्या मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूं? इतनी बात सुनते सेठ जी के नेत्र बहने लगे। श्री जी ने कहा तूने संबंध नहीं निभाया। संबंध माना ही क्यों था जब निभाना नहीं था? अब माना है तो उसे निभाना चाहिए था। इतना बोलते सेठ जी के नेत्र खुले और सेठ जी सुबह सुबह भगे महाराज मणिहारिणी के उस चूड़ी वाली के घर पे, और जाकर के महाराज उस मणिहारिणी से कहने लगे, मणिहारिणी तेरे भाग्य धन्य है,
कि धन धन भाग तेरो मनिहारिण, धन धन भाग तेरो मनहारिण। चूड़ी पहन गई तब करते, श्री वृषभानु दुलारी, श्री वृषभानु दुलारी। भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो मनहारिन। और महाराज तेरा धन्य भाग है, तूने श्री जी के कर कमल को स्पर्श किया है। भगवान के आलिंगन तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। भगवान के किसी भी अंग को स्पर्श कर लेना ये बहुत बड़ी वस्तु होती है। अपने पुष्टि मार्ग में कहते हैं चरणों से अधरों तक का सफर है ठाकुर जी के। ये साधक की साध होती है भैया। वो काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं, राम जी कहते हैं, मांग बेटा क्या मांगता है, क्या चाहिए तुझे, बंगला गाड़ी क्या क्या नहीं दे दूं तुझे, बता। लिस्ट बताते हैं राम जी, क्या चाहिए बचा, तू इस लिस्ट में से चूज कर ले। काकभूषुंडी जी कहते हैं नाथ अब धोखा नहीं खाएगा ये हमें तो आपके गले लगना है राम जी, इससे नीचे बात नहीं करते हम। ये संसार की वस्तुएं हमें देना चाहते हो, इन सब वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। और काकभूषुंडी जी से कहा किसी ने, भैया कौवे का शरीर बना करके क्यों रहते हो, कौवा का शरीर कोई अच्छा होता है क्या, कौवे का शरीर अच्छा नहीं माना जाता, फिर भी तुम कौवे का शरीर बना करके रहते हो। काकभूषुंडी जी कहते हैं सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जेहि जेहि तन पाए भजहि रघुवीरा। वही शरीर सुंदर है जिससे राम जी का भजन हो जाता हो हैं? तो काकभूषुंडी जी तो हमेशा ही काग के भाग को कहा कहिए, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। जब जब भगवान का प्रच्छन्न या कैसा भी अवतार होगा तब तब काकभूषुंडी जी आते हैं महाराज भगवान से मिलने के लिए। तो मनिहारिन से सेठ ने कहा कि बताओ कितने पैसे हो गए तुम्हारे हैं? मनिहारिन कहते हैं जब तो है मिलो अमूल धन फिर क्या मांगे मूल, रे मन मेरे प्रेम सो राधे राधे बोल। जय राधे जय राधे जय राधे जय जय राधे, जय राधे जय जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय जय राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय जय राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय जय राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय जय राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय जय राधे। तो भैया भगवान से संबंध हो जाए, संबंध होते ही काम बनता है महाराज। संबंध होने का तरीका भगवान का स्मरण, और स्मरण तेज होने का तरीका भगवान का नाम जप। नाम जप करते 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 भगवान का स्मरण हर समय रहने लगता है।
निरंतर रहने लगता है। एक व्यक्ति ने पूज्य मलुकपीठ सरकार से कहा, महाराज मेरा तो हथौड़े चलाने का काम है, लोहे का काम है, अपना लोहार हूँ मैं कैसे हर समय नाम जप करूँ, हर समय माला लेके तो बैठ नहीं सकता मैं तो, और रात को जाता हूँ तो शरीर दुखने लगता है, थक जाता है पूरे दिन शरीर काम करते करते। तो महाराज जी ने कहा कि भाई जब भी तू ठेक मारे ना हथौड़े की तभी बोल राम। तो वो पूरे दिन काम करता, ठक राम ठक राम ठक राम, ऐसे राम राम करता रहता, हर एक ठेक पे राम बोलता। अब क्या हुआ, महाराज जी अगले साल जब उनके पास गए तो महाराज वो व्यक्ति रोने लगा, कहने लगा महाराज अब ऐसी स्थिति हो गई है, जब भी राम बोलता हूं तुरंत आंसू बहने लगते हैं, इतना भगवान के नाम से प्रेम हो गया। एक साधक ने पूछा, महाराज कितने नाम जप करूं जिससे मुझे भगवान मिल जाए? महाराज जी ने कहा 6 करोड़ जपो। 6 करोड़ जपोगे तो तुम्हें फिर आगे साधन बताएंगे। वो करने लगे महाराज। जैसे ही नाम जब बढ़ने लगा, उन्होंने 1 करोड़ किया होगा। तो जब महाराज जी उनसे दोबारा मिलने गए तो उन्होंने पूछा कि बेटा कैसा चल रहा है? कह रहे महाराज जी बहुत शिथिल हो गया साधन, बहुत शिथिल हो गया। कहने लगे हो क्या गया? कहने लगे जब प्रारंभ किया था तो बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत नाम जब चल रहा था, पर जब से 1 करोड़ की संख्या पूरी है उसके बाद से तो एक माला हिलती नहीं है ढंग से। एक मन के पे हरे श्री राम जय जय राम ऐसे बोलता हूँ और आंसू बहने लगते हैं, पूरे दिन में एक माला नहीं हो पाती है। कह रहे महाराज जी ने कहा अब 6 करोड़ करने की आवश्यकता नहीं है, अब 6 करोड़ करने की आवश्यकता नहीं है, और तुम्हारा काम हो गया है, और तुम्हारी एक माला भी करोड़ों नाम जप के बराबर है। अश्रुपात होने लगे भगवान के नाम के साथ ही। बाबा रासमणि दास जी हुए, वे जब भक्त भक्ति भगवंत गुरु का जो भक्त सुनते थे ना, तो बाबा रासमणि दास जी रोने लगते थे, निरंतर रुदन करने लगते थे। ऐसे ही पूज्य भक्तमाली जी महाराज, वे भी जैसे ही भक्तमाल का वो शुरू होता था मंगलाचरण, तुरंत आंसू बहने लगते थे, नेत्र डबडबा जाते थे, आंखें भरी आती थी। पूज्य अपने धतिंगा बाबा कथा सुनने के लिए महाराज 42 किलोमीटर दूर जाते थे पैदल चल करके। भगवान की वार्ता सुनने के लिए 42 किलोमीटर का सफर तय करते थे। इतना प्रेम था उन्हें भगवत वार्ताओं से, एक एक भक्त का चरित्र इतना प्यारा लगता था उन्हें। बाबा कहते हैं जब मैं पूज्य भाई जी की वाणी को सुनता हूं तो मुझे वेद वाक्यों से भी ऊंचे लगते हैं। बाबा समाधिस्थ हो जाते थे पूज्य बाबू जी की वाणी सुन करके। ऐसा इन महापुरुषों की वाणी में बल है। स्वामी जी कहते हैं कि देखो भैया, संत से संबंध जोड़ लो या भगवान से जोड़ लो। पूज्य भैया आ गए हमारे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।